शहर में कम से कम नहीं भी तो 2 से 3 लाख की भीड़ प्रतिदिन रहती है, जो षष्ठी से लेकर के दशमी तक रहती है। तो लगभग 5 से 10 करोड़ का खर्चा पूरे पूजा के आयोजन में रांची में होता है। शहर के बाहर के लोगों को भी इस बार रांची में भव्य पूजा देखने को मिलेगा। मुगलों के समय में भी जो हिंदू राजा होते थे जी, जिस किसी क्षेत्र में जी, तो वहां मात्र शक्ति की पूजा अवश्य होती थी। उसी तरह हमारे यहाँ रांची में रातों महाराजा के यहाँ हुआ करता था, जो निरंतर आज भी होते आ रही। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारी रांची शारदीय नवरात्र यानी दुर्गोत्सव की तैयारियों में जुट गई है। 9-10 दिनों का यह उत्सव कितना भव्य, कितना विशाल, कितना अद्भुत, कितना मनोहारी और कितना आकर्षक होता है, यह रांची का बच्चा बच्चा जानता है। दरअसल रांची में यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि लोक सहभागिता, सांप्रदायिक सौहार्द और उत्सव धर्मिता का अनुपम उदाहरण है। यह एक ऐसा आयोजन है जिसकी आभा से रांची का कोना कोना आलोकित होता है। उत्सव और उल्लास के इस महाआयोजन में जितनी विशाल भागीदारी होती है, उसमें सब कुछ निर्विघ्न संपन्न कराना एक महती चुनौती है। रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति इस आयोजन में केंद्रीय भूमिका में होती है। विभिन्न पूजा समितियों और प्रशासन के बीच समन्वय की जिम्मेदारी हो या फिर दुर्गोत्सव में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों की सुविधा, सहूलियत, सुरक्षा की चुनौती। समिति के पदाधिकारी और सदस्य इसमें प्राणपण से जुटते हैं और तब जाकर यह महाआयोजन सफल हो पाता है। आज से हम रांची की विशिष्ट और शानदार परंपराओं वाली दुर्गा पूजा पर विशेष शो की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसकी पहली कड़ी में हमने आईडीटीवी में आमंत्रित किया है श्री महानगर रांची दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों को। हमारे साथ हैं इस समिति के अध्यक्ष और आयोजक आजीवन संयोजक डॉक्टर अजीत सहाय, रांची दुर्गा पाड़ी के सेक्रेटरी और समिति के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार राय बाबू, कार्यकारी अध्यक्ष राजकिशोर जी, वरीय उपाध्यक्ष राजन वर्मा जी, उपाध्यक्ष अमरनाथ साहू जी और कोषाध्यक्ष संजय सिन्हा गोपाल। आप सभी का आईडीटीवी इंद्रधनुष में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहला सवाल सहाय जी आपसे है, वो ये कि इस महाआयोजन में रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति की भूमिका क्या होती है? रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति का सर्वप्रथम गठन वर्ष 1974 ईस्वी में हुआ था। उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिससे कि पूजा कुछ इफेक्ट कर गया। तो अचानक अफरा तफरी में 8-10 आदमी को बुला करके एक रांची नगर दुर्गा पूजा समिति का गठन किया गया। एक पंडाल में आग लग गई थी और उसमें ऐसा वातावरण हुआ कि ये जरूर कॉमनल प्रॉब्लम हो गया है। तो उस समय हम लोग काफी छोटे थे जी। हम लोग के सीनियर लोग थे, जिसमें श्री राम कुमार वर्मा जी थे, बिहार क्लब के अध्यक्ष थे दुर्गा पूजा के, सीतेश शर्मा जी थे, और मुसलमानों के तरफ से मोहम्मद इकराम थे, मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष, और हम लोग यूथ लोग सब थे। हम लोग सारे लोग जुटे, बिहार क्लब में मीटिंग हुई और एक समन्वय समिति बनाया गया, जिसमें हम लोगों का यही था कि इस तरह की घटना ना हो, इसको देखा जाए और प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको बिना किसी लाग लपेट के हम लोग अच्छा से पूजा का आयोजन कर सकें। और इसमें मुसलमान भाई, हमारे सिख भाई, क्रिश्चियन और सभी लोग से बुला करके एक कमेटी बनाई गई 11 आदमी की। उस साल गठन हुआ। उसके बाद 1978 ईस्वी में इसको रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति के नाम से संवारा गया जी। और इसका प्रधान कार्यालय बिहार क्लब, कचहरी रोड, रांची में हुआ। महानगर दुर्गा पूजा समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि दुर्गा पूजा आयोजकों के जो भी कष्ट और जो उनको प्रॉब्लम है उन सभी को दूर करने के लिए प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ एक तालमेल बनाकर एक ऐसा वातावरण
तैयार करना, जी जिससे कि बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्दता का वातावरण बनाते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा सके। जी उस समय जब दुर्गा पूजा होते थे तो जो बजट था वो बजट आज 10 गुना बढ़ गया है। जी आज करोड़ों में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है जी और उद्देश्य हमारा सिर्फ एक ही है कि इसमें किसी तरह का व्यवधान न हो, जी क्योंकि रांची का दुर्गा पूजा कलकत्ता के बाद जी सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज पूजा है, जी जिसमें हर घर में जी चाहे बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग निकलते हैं और शहर में कम से कम नहीं भी तो 2 से 3 लाख की भीड़ प्रतिदिन रहती है, जो षष्ठी से लेकर के दशमी तक रहती है। जी और अगर मान लीजिए अगर कहीं कोई छोटी सी दुर्घटना भी हो गई जी या एक पड़ाका भी चल गया तो भगदड़ की स्थिति होती है। जी तो उस हालत को नियंत्रित करने के लिए जी प्रशासन भी बहुत सजग रहता है जी और प्रशासन के पास एक जरूरत होती है कि एक ऐसे समिति को जी हम रखें जी जो हमको मदद करे। जी तो उसी उद्देश्य को लेकर के महानगर दुर्गा पूजा समिति कार्यरत है जी और हमारे साथ जितने पदाधिकारी बैठे हुए हैं जी ये सारे रांची के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी वर्ष 1974-75 में मात्र 10 से 12 पूजा हुआ करते थे। जी आज इनकी संख्या बढ़ के लगभग 150 से 200 हो गई है जी और बड़े बजट की पूजा रांची में जी कम से कम 15 से 16 है जी और अब तो 20 से भी पार कर गया है। जी ये सभी को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 5 से 10 करोड़ का खर्चा पूरे पूजा के आयोजन में रांची में होता है, जी जो अपने आप में एक अद्भुत और बेमिसाल चीज है। दुर्गा पूजा ही एक ऐसा फेस्टिवल है रांची में जी जिसमें हर घर से लोग निकलते हैं और माँ का दर्शन करने के लिए। जी बहुत जगह पर बहुत तरह का इंतजाम होते हैं, कहीं झूला लगा होता है, कहीं मेला लगा होता है, खाने पीने की व्यवस्था रहती है, चाट मसाला, पकौड़ी, फुचका सब बिकते हैं, जी बच्चों का खिलौना बिकता है और सभी शौक से निकलते हैं। तो ये हमारा रांची का महानगर दुर्गा पूजा समिति है। राजकिशोर जी, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 2 साल कोविड का दौर था, इसके बाद हालांकि पिछले साल भव्य पूजा का आयोजन हुआ, तो इस बार 2023 के दुर्गा पूजा में क्या खास है? जो तैयारियां चल रही हैं, आप लोगों तक किस तरीके की सूचनाएं हैं और किस तरीके से ये जो पूजा 2023 की पूजा है बाकी की पूजा की तुलना में ये कैसे विशिष्ट होने वाली है? जी, ये बात सही है कि पिछले 2 साल जो कोरोना का वर्ष रहा जी उसमें तो बिल्कुल साधारण ढंग से जी और जितना हम लोग खुद को बचाते हुए, समाज को बचाते हुए, जी रांची के लोगों को बचाते हुए हम लोगों ने पूजा किया ताकि अनावश्यक भीड़ भी ना हो जी और माता का पूजा भी अच्छे ढंग से हो। जी परंतु वो 2 साल का जो पूजा है, जी जो एक तरह से लगता था कि शहर में कुछ हुआ ही नहीं, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। जी तो जैसे ही कोरोना का काल पिछले साल जब खत्म हुआ और हम जी। लोगों ने पिछले साल भी अच्छी पूजा की जी और इस वर्ष तो हम लोगों ने माने हमारे संस्था के अलावा रांची शहर में जो हमारी समिति के संस्थाएं हैं, जी ये सारे माने पूजा बहुत भव्य रूप से बड़ी पूजा होने वाली है। अच्छा, बड़ी और पूजा सारी तैयारियां लोगों की शुरू हो गई है। जी आज अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है, जी लेकिन सभी पंडालों में काम जी। शुरू है जी। और निश्चित रूप से इस बार रांची की जनता, रांची माने ग्रामीण क्षेत्र की जनता, शहर के बाहर के लोगों को भी जी। इस बार रांची में भव्य पूजा देखने को मिलेगा। जी। प्रदीप जी, ये बताइए कि रांची में विशाल आयोजन हो रहे हैं, तमाम पूजा पंडाल हैं, इसके बीच दुर्गा बाड़ी की जो पूजा है उसका एक विशिष्ट महत्व है। तो ये बताइए कि ये परंपरा कब से चल रही है, किस तरीके से चल रही है और इसका निर्वाह कैसे हो पाता है? देखिए, जहां तक दुर्गा बाड़ी के पूजा की बात है, दुर्गा बाड़ी की स्थापना हुई है 1883 में। जी। ये इस वर्ष 140वां पूजा वहां होने 140वें वर्ष की पूजा। 140वें वर्ष की पूजा होने जा रही है। जी आपको शायद मालूम हो कि रांची जिला में सबसे पहले, चूंकि जब मुगल काल के बाद जी अंग्रेजों के युग में भी जी या मुगलों के समय में भी जी जो हिंदू राजा होते थे जी जिस किसी क्षेत्र में, जी तो वहां मात्र शक्ति की पूजा अवश्य होती थी। उसी तरह हमारे यहाँ रांची में रातू महाराजा के यहाँ हुआ करता था, जो निरंतर आज भी होते आ रही। वहीं से चूंकि रांची जिला में
एक समय ऐसा था कि 2-3 कास्ट के लोगों की बहुलता थी यहाँ बसोबास में। वहीं से प्रेरणा लेके 3 व्यक्तियों ने जी इस पूजा का जिम्मा लिया और सर्वप्रथम पूजा जो हुई 1883 में, वो पूजा हुई जिला स्कूल के प्रांगण में। अच्छा, मतलब ये शहीद दुर्गा चौक के बाड़ी पास। अभी जो है वो उस समय नहीं था। उस समय 1883 में नहीं तिरासी में था। था। एक साल प्रथम वर्ष जो है वो जिला स्कूल के प्रांगण में पूजा हुई। द्वितीय वर्ष में बंगाली समाज के ही कुछ वरिष्ठ व्यक्ति जिनकी जमीन वो थी जो आज है जी दुर्गा बाड़ी जी। जहाँ अवस्थित है, जी तो उन लोगों ने वहां डोनेट किया जी बाई रजिस्ट्री। जी उसके बाद निरंतर 1885 से जी वहां पूजा होते आ रही है। जी हमारे यहाँ विशेषकर 2-3 तरह का जो पूजा है, जैसे जी। अष्टमी की पूजा होती है। जी अष्टमी की पूजा में कन्याकुमारी को जी का पूजन होता है, जी। जो सभी जगह होता है। महिषासुर मर्दिनी का मंचन महिषासुर होता मर्दनी का हम लोगों जो आपका अवतरण है, है। जी उसका हम लोग क्या कहते हैं, महालया के दिन जी माने मंचन करते हैं। मंचन करवाते हैं। जी वो विशेष प्रकार के आर्टिस्ट हैं, जी। रांची शहर के ही हैं, जी कुछ कोलकाता के हैं जो जी। आते हैं यहाँ, जी वो करते हैं। जी दूसरी चीज है, हम लोग जैसे विजयदशमी बीत जाने के बाद लक्ष्मी पूजा होती है, जी जिसको हम लोग कोजागरी लक्की पूजा कहते हैं। जी उस आसपास के दिन में हम लोग विजया सम्मेलन का भी आयोजन करते हैं दुर्गाबाड़ी में। जी। और दूसरा हमारे यहाँ की पूजा की विशेषता यह है कि आपका संधि बलि देखने लायक होता है। जी। अष्टमी का जो संधि बलि होता है वो जी। देखने लायक होता है। जी मैंने अष्टमी का सारा पूजा सुबह से लेकर संधि बलि तक का। तीसरा चीज है हमारे यहाँ विसर्जन। जी ये निरंतर 1883 से जी हमारे यहाँ मूर्ति विसर्जन जो होती है वो कांधे पर होती है। जी। आज भी कांधे पे होता आज भी कांधे पर ही होती है। है। जी लगभग 500-600 लोग रहते हैं जी और जो भक्त हैं वो माँ जी। का जी। बल्ली में कांधा देने के लिए आतुर रहते हैं कि जी। हमें भी मौका मिले। राजन वर्मा जी, आप भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और ये महाआयोजन है दुर्गा पूजा, विशाल आयोजन है, तो चुनौतियां भी बहुत बड़ी होंगी। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आपके हिसाब से? में जब पंचमी और षष्ठी से जब पट खुलती है, जी क्राउड जो उमड़ता है शहर में जी और सभी पूजा पंडालों में, जी सबसे बड़ी चुनौती पूजा पंडाल समितियों की भी होती है, प्रशासन की भी होती है। जी उस दरमियान ध्यान में रख के चला जाता है किसी तरह के किसी को परेशानी ना हो। हाँ। कुछ मतलब एक तरीके से विधि व्यवस्था की विधि जिम्मेदारी व्यवस्था की जो और क्राउड मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जी। उसी को, क्योंकि जैसा अजीत साहब जी ने बताया कि 2 से 3 लाख लोग हर दिन जो है वो जब से पंडाल खुलता है तो सड़कों पे होते हैं लोग। तो अमरनाथ साहू जी, आप बताइए कि ये जो इस बार जो है सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से क्या किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? क्या कोई नई स्ट्रेटजी है? किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? खासतौर पे महिलाएं जो बेखौफ होकर, निर्भीक होकर आधी रात में भी, रात के 2 बजे 3 बजे निकलती हैं, तो इसमें दुर्गा पूजा समिति जो है या आप लोगों की जो समिति है वो किस तरीके से निगरानी रखती है, किस तरीके से इसका दस्ता काम करता है? शंभुनाथ जी, ये प्रश्न आपने सही उठाया है। सबसे पहले तो हम लोग पूरे पंडाल को सीसी कैमरा में अपने माने जितने भी पंडाल है सब जगह जितने भी पंडाल है हम लोग माने उस चीज को करवाते सीसी कैमरा के द्वारा कि कुछ भी अनहोनी वगैरह ना हो। ठीक है। दूसरा कि जितने भी महिला है, बच्चे हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में मोबाइल नंबर, पता, ठीक है, हम लोग कोशिश करती को लिख के एक पर्ची उनके जेब पे डाल दिया जाए, ताकि अगर वो भुला भी जाए तो वो माध्यम से हम उनको पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। ये पहल हम लोगों ने स्टार्ट किया है आज से 2-3 साल पहले। क्योंकि पहले होता क्या था रांची में कि
नवमी के दिन ही हम लोग विसर्जन कर देते थे। जी जी लेकिन आज के डेट में इतनी भीड़ काफी होती है, जी ठीक है, जी। और दर्शन लोग इतना उत्साह से घूमने आते हैं, जी इतने बड़े पैमाने पे हम लोग खर्चा करते हैं, जी पंडाल को बनाते हैं, जी माँ दुर्गे के रूप तरह तरह के पंडाल बनते हैं। जी तो इस माध्यम को देखते हुए हम लोग अब 10वीं को विसर्जन नहीं करके जी उसके बाद एक दिन और रख लेते हैं माँ को, जी उसके बाद हम लोग विसर्जन करते हैं। संजय सिन्हा जी, आप ये बताइए कि पूजा समितियों के बीच और प्रशासन के बीच जो समन्वय होता है, उसमें किस तरीके की भूमिका जो है वो दुर्गा पूजा समिति की होती है? देखिए, ये दोनों जो पूजा समिति के लोग हैं और प्रशासन के लोग हैं, दोनों से मिलके ही जी पूजा का सारा समाधान निकलता है। जी, तो मतलब आप समन्वय में जो है ये पल पल भूमिका होती है, आप लोगों को ये पता होता है कि हाँ प्रशासन जो हमारे है। जितने भी मेंबर्स हैं और जी प्रशासन के लोग हैं, सारे लोग, जी। दर्शक लोग को जी। ज्यादा तकलीफ नहीं हो, दिक्कत जी। नहीं हो, जी इस पर हम लोग काम करते जी। हैं। अजीत साहब जी, ये जानना चाहेंगे कि पूजा समितियों की तरह तरह की समस्याएं होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, शहर में है, कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पार्किंग की समस्या होती है, तो इन तमाम समस्याओं को किस तरीके से एड्रेस करते हैं आप लोग? शहर में तो हम लोग केंद्रीय कार्यालय से जी सारे चीज को मॉनिटर करते हैं, जी लेकिन चूंकि देहाती क्षेत्र पड़ता है जी तो रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति के अंतर्गत जी। ग्रामीण दुर्गा पूजा समिति का भी गठन किया जाता है। अच्छा। वो ग्रामीण दुर्गा पूजा समिति अपने विभिन्न स्रोतों से जी सारे गांव के दुर्गा पूजा का एक समन्वय बना करके जी। और वो प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके करते हैं। अच्छा। जैसे शहर में हम लोग का कोऑर्डिनेशन आपने जो बताया, जी सबसे पहले तो विधि व्यवस्था, जी तो विधि व्यवस्था के लिए एसएसपी जी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, जी एसडीएम, जी ये 3 लोग रहते हैं जो बराबर टच में रहते हैं, जी अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर रांची जी एंड सीनियर एसपी रांची। जी दूसरी रह गई बात बिजली विभाग का, तो एक हम लोगों को बहुत बड़ा ये फायदा मिलता है इससे जी कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति जी षष्ठी से लेकर के 10वीं तक जी या कहें कि विसर्जन तक जी निर्बाध रूप से हम लोग को जी बिजली की आपूर्ति की जाती है। जी तीसरी जो बात है, सड़क जी और पीने का पानी, जी। महिला शौचालय, जी इन सभी की व्यवस्था जिनके पास जगह है वो पंडाल तो अपने करते हैं, जी जहां नहीं है जी वहां नगर निगम के द्वारा जी चलन शौचालय जी और चलन मूत्रालय जी प्लस पीने का पानी का जी 6-7 जगह शहर में चिन्हित करके हम लोग वहां पर रख देते हैं, जी जिससे कि ये समस्या भी नहीं होती है। जी और होता ये है कि 12 बजे 2 बजे तक तो ट्रैफिक बंद रहता है, जी कोई भी गाड़ी का आना जाना नहीं चलता है, जी लेकिन 2 बजे के बाद जी जब देहात से लोग उमड़ते हैं जी तो अचानक रांची में भीड़ हो जाती है जी और सभी पूजा पंडाल में भयंकर भीड़ होती है, जी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं जी वो लोग देखना शुरू करते हैं। जी इस बीच उपायुक्त से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग जी रिंग सर्विस का चलन करवाते हैं, जी जो कि पूरे शहर में जी हर एक एरिया में ला करके एक पॉइंट बनाया जाता है जहां पर जी ग्रामीण दर्शनार्थियों को उतार दिया जाता है जी और वहां से वो पूरा घूमते हैं, घूम करके पूरा पूजा देख करके फिर वहां जाते हैं, फिर अपने गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं। जी इसके बाद भी हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है बिहार क्लब, उसमें एक हॉल है जी जिसमें हम लोग एक माने बहुत बड़ा हॉल है जी जो हम लोग रख देते हैं जी उस परिस्थिति में जी कि अगर कोई ग्रामीण आया जी और रात में उसको कहीं जगह नहीं मिला तो आ करके वहां पर आराम कर सकता है और सुबह अपने घर जा सकता है। जी दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि आज सबसे ज्यादा जो दर्शकों की भीड़ है उसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा रहते हैं, जी तो महिलाओं के लिए जी हम लोग सीनियर एसपी से और डीआईजी से, जी कल जैसे हम लोग का डेलीगेशन डीआईजी से मिलने जा रहा है, जी इस बार मेरा जोड़ रहेगा कि महिला आरक्षी बल की, चूंकि पहले इतना नहीं था, जी लेकिन इधर आप देखे होंगे कि झारखंड में महिला पुलिस की बहाली बहुत जोरों से हुई है और अब हमारे पास वो समस्या नहीं है। जी तो हम डीआईजी साहब से, आईजी साहब से और डीजीपी साहब से मिलेंगे जी तो उनसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम जी
5 से 6 महिला पुलिसकर्मी हर एक बड़े पंडाल में दिया जाए जी ताकि महिलाओं और बच्चों को दिक्कत ना हो। जी। एक और चीज है कि रांची की दुर्गा पूजा, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था कि जब समस्या हुई, कुछ पहली बार हुई है जिसके कारण रांची दुर्गा पूजा समिति के गठन की जरूरत पड़ी, तो ये जो कौमी एकता है और सांप्रदायिक सौहार्द है, उसके बाद से मुझे स्मरण नहीं आता है। मुझे लगता है कि एक परंपरा जो है सांप्रदायिक सौहार्द की बनी हुई है। तो खासतौर पे मुस्लिम, ईसाई, तमाम समुदाय के जो लोग हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे कायम करते हैं आप लोग, और इसमें क्या भूमिका होती देखिए, है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप अभी 2-3 साल पहले चले जाइए, जी आपको कुछ आतंकी गतिविधि नजर आए होंगे। जी वो पकड़ा गया जो जी रांची में, जी उसका प्लानिंग था दुर्गा पूजा में ब्लास्ट करने का, जी लेकिन माँ का तो शक्ति अपरंपार है, पहले ही पकड़ा गया। जी लेकिन उस परिस्थिति में जी हम लोग का ये रहता है जी कि जैसे एक हमारा गुदड़ी दुर्गा पूजा समिति है, जी क्योंकि ये समझ लीजिए कि हमारा 50 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस, इसलिए हम आपको बता रहे हैं जी कि गुदड़ी दुर्गा पूजा समिति ऐसे जगह पर स्थित है ठीक है। जहां इधर मुस्लिम इधर हिंदू, जी और वो बीच में है। जी पीछे की तरफ उसका जो है जी तिरपाल रहता है। अगर जी। मान लीजिए कोई गलती से माचिस मार दिया तो वो गया। जी तो प्रशासन और पूजा समिति के आयोजकों को रिक्वेस्ट करके जी उसके पीछे हम लोग टीन का चदरा देते हैं जी ताकि वो नौबत नहीं आए। जी अब करबला चौक पर चलिए, जी हरिजन दुर्गा पूजा समिति है वहाँ, जी वहां पर हरिजन लोग पूजा करते हैं जी और बीच करबला चौक में करते हैं। जी और ये मामला है जी कि वहां के मुसलमान लोग उस पूजा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको ज्यादा तरजीह देते हैं, जी और वो लोग पूरा समय ड्यूटी देते हैं जी बजाते। जिस तरह हम अपने आयोजकों को तैयार करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को करते हैं, उस तरह मुस्लिम लोग भी हरिजन दुर्गा पूजा समिति जो एकदम करबला चौक पर स्थित है, जी वहां पर उन लोग उस पूजा को संपन्न व्यवस्थित करते हैं। और एक परंपरा भाईचारे एक परंपरा भाईचारे की इससे भी निकल के आती है। जी प्लस अभी जो समन्वय समिति है, सर्वधर्म समिति है, जी इन सभी की बैठक अभी हमारे महानगर दुर्गा पूजा समिति के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम लोग मुस्लिम समुदाय से, सिख समुदाय से, क्रिश्चियन समुदाय से लोगों को बुलाएंगे, उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे और उनका पूरा कोऑपरेशन मिलता है। हमारा भी कोऑपरेशन उनके पर्व त्योहार में दिया जाता है। रेसिप्रोकल अप्रोच हमारा इसमें भी होता है कि उन लोग भी हम लोग को सपोर्ट करते हैं। दो सवाल और, एक ये कि आप बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति के भी अध्यक्ष हैं या सर्वे सर्वा हैं, मतलब लोग जानते हैं कि बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति के आयोजन के आप पर्याय हैं, तो बिहार क्लब में इस पर क्या होने वाला है और किस तरीके से पूजा खास होने वाली है? देखिए, पहले क्या होता था, जैसे जैसे दुर्गा पूजा बढ़ता गया, जी बजट बढ़ता गया, जी माहौल बदलता गया जी और एक से एक आकर्षक साज सज्जा आते चला गया। जी हम लोग भी समय के साथ बदले। जी और देखिए, हमारा पूजा जो है जी उसका बजट 10 लाख होता था, आज 30 लाख है। जी। क्यों है? जी इसलिए कि हमारा जितना कलाकार है जी वो सब झारखंड के नहीं है, जी वो लोग कलकत्ता से आते हैं। जी और कलकत्ता में चूंकि जी वहाँ चंदन नगर है, जी वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे जगह हैं, कोंटई है, जी ये सारे पूजा समिति जो रांची में है वो सब का वो लोग डेकोरेशन करने आते हैं। रांची का कोई भी नहीं करता है। जी और इसके चलते इस बार जो मेरा बिहार क्लब में जो पूजा हो रहा है जी उसका एक अद्भुत नजारा पेश करेगा, जी जो एक बहुत ही सुंदर थीम पर बनाया गया है। जैसे गत वर्ष हम लोग नेत्रदान महादान जी का तर्ज पर हम लोगों ने अपने पंडाल को बनाया था। जी इस बार हम लोग सूर्य से निकली तरंग को अच्छा कैसे प्रवाहित होता है जी उसको दर्शाने की कोशिश की है। जी चूंकि अभी हमारा जो डेकोरेटर है वो पूरा थीम हमको नहीं बता पाया है, जी और जैसे थीम बताएगा उसको हम तुरंत प्रिंट आउट करके जी और उसको पब्लिक में प्रेस कर देंगे ताकि लोगों का अट्रैक्शन बढ़े। जी इसके अलावा गेट, बहुत शानदार गेट जो लगता है, जी एक तरह से समझिए कि वो पूरा माने शहर का केंद्रीय स्थल पर है जी और चौड़ा चौड़ा रोड है, इसलिए हम लोग के यहाँ भीड़ बहुत आती है। जी। ये जो पूजा होने जा रही है श्रद्धालुओं से और जो भागीदार हैं, जो लोग पूजा समितियों से, तो इससे क्या अपील होगी कि आप IDTV के मन से क्या कहना चाहेंगे कि भाई पूजा जो है, ये महाआयोजन है, उसमें किस तरीके का सहयोग चाहते हैं आम जनों से? बाकी बस पूजा हम यही समिति- सहयोग चाहते हैं जी कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जी जितने भी हमारे
पदाधिकारी हैं, सरकारी गैर सरकारी या जो भी हैं, हमारे वॉलंटियर्स जो हैं, वो हमें जी दर्शकों को पंडाल तक लाने में जी और उनको दर्शन कराने में जी जो सहयोग हो वो करें। जी बहुत सारे वॉलंटियर्स जो यूथ हैं, जी वैसे बूढ़े लोगों को जो पंडाल तक पहुंचने में आते हैं, थक जाते हैं, जी उनको कंधा का सहारा दे करके उनको माँ का दर्शन कराएं। जी उसके बाद उनको फिर अपने गाड़ी तक छोड़ दें। जी तो ये जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं अपने युवा वॉलंटियर्स को, जी ये उस एक उनको एक लेसन भी होता है, उनका एक सोशलाइजेशन भी होता है, जी और इसका इम्पैक्ट रांची के दुर्गा पूजा पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जी काहे कि हमारा जो शहर है जी वो कॉम्पैक्ट है, हाँ, माने आप 3 किलोमीटर के दायरे में जी कम से कम 20 बड़े पंडाल हैं, जी और बाकी जो पंडाल है जी वहां तो आदमी स्कूटी रिक्शा से चाहे आपको गाड़ी से और किसी बस से जा करके, कोकर हुआ, जी बरियातू हुआ, कांके हुआ, जी धुरवा हुआ, वहां भी पूजा का आयोजन होता है। जी तो वहां तो लोग चले जाते हैं, लेकिन रांची शहर के अंदर में जो पूजा है, जी जिसका कि बजट सबसे ज्यादा होता है, जी वो इसी 3 किलोमीटर में है, जी और उतना पब्लिक आराम से चल के घूमते हैं। जी अभी जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि 10 बजे के बाद आपको साउंड नहीं यूज जी करना है, जी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जी वर्डिक्ट आ गया है, जी तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं, जी और हम लोग 10 बजे के बाद उसमें भजन बंद कर देते हैं, जी और 10 बजे के बाद सिर्फ खोया पाया, चूंकि जो जरूरी सूचना है। हाँ, जो जरूरी नहीं है, हाँ सिर्फ यही सूचना जरूरी है। जी बाकी मान लीजिए अगर कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई, जी हम उसको यहाँ नहीं बोलेंगे, जी हम उसको रोक देंगे, जी। इसलिए कि वो दुर्घटना अगर फैला तो भ्रम फैल जाएगा, पूरा पैनिक हो जाएगा, शहर में भगदड़ हो जाएगा, जी तो उस सब चीज को हम लोग बचाते हैं। जी और हम लोग ये चाहते हैं जी कि अगर कहीं कोई पंडाल में हुआ, मान लीजिए कोई पुलिस मार दिया किसी वॉलंटियर को, जी वो निकला ताव में आ गया, मेरे यहाँ बंद करो, तो वो सब चीज नहीं होगा। जी किसी भी पंडाल में फिल्मी गाना नहीं बजेगा, एकदम भजन ही बजना है, अच्छा और 10 बजे के बाद सिर्फ खोया पाया का ही सूचना देना है। अच्छा, आप तमाम समिति के पदाधिकारी हैं, आप में से किसी की ओर से कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो या कुछ कोई का बात कहना चाहें तो, और हम लोग अपनी परिचर्चा जो है वो। मैं रांची की इस आपके सम्मानित इस स्टूडियो में आप आईडी इंद्रधनुष के माध्यम से रांची की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप दुर्गा पूजा में सब परिवार निर्भीक होकर दिन में रात में जब भी हो, आप निश्चित रूप से आप माता के दर्शन के लिए आए, और यहाँ जो लगा हुआ है मेला पूजा पंडाल, उसको निर्भीकता से एकदम पूरी तरह से निर्भीक होकर घूमे। आपको पूरी सुरक्षा हमारे पूजा पंडाल के समिति के सदस्य देंगे, साथ में हमारे सहयोग में प्रशासन के लोग भी विधि व्यवस्था में सहयोग करेंगे। इसलिए आप सभी दुर्गा पूजा का आनंद अवश्य लें। तो आप सभी लोग स्टूडियो में आए और इस परिचर्चा में भाग लिया, दुर्गा पूजा के आयोजन से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में चर्चा की, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आयोजन आप सभी के प्रयास से, रांची की जनता के प्रयास से, सबकी सहभागिता से सफल हो, हम सभी की यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।